1947 को कांग्रेस के नेताओं ने अचानक ही भारत विभाजन को स्वीकार करने का अप्रत्याशित रूप से निर्णय ले लिया। अंग्रेजों ने जून 1948 के अंत तक भारत छोड़ने की तिथि निश्चित की थी, लेकिन तेजी से बदलती परिस्थितियों के कारण निश्चित की गई दिनांक से 10 माह पूर्व ही 15 अगस्त 1947 को देश को स्वतंत्रता देने की घोषणा तो कर दी, किंतु इसके साथ ही दे दिया भारत विभाजन का हृदय विदारक दंश। विभाजन की घोषणा करोड़ों देशवासियों के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन के लिए भी टीस देने वाली थी, जिसकी स्थापना का उद्देश्य ही अंग्रेजों को भारत से खदेड़कर स्वतंत्र कराना था। भारत विभाजन केवल भूखंड का बंटवारा ही न होकर यह अनादिकाल से पूजित भारत माता का खंडन और असंख्य हुतात्माओं और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों का ध्वंस था। इस महाविध्वंस में हिंदू समाज ने जो महाविनाश देखा, उसमें लगभग 20 लाख लोग काल कलवित हुए और 2 करोड़ लोगों को अपने पुरखों की भूमि छोड़नी पड़ी। 14 अगस्त 1947 को दिव्य चेतना की सगुण साकार मूर्ति को खंडित कर दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर भारतीयों को मिला कटा फटा भारत। यह मात्र विभाजन न होकर विश्व की सबसे दर्दनाक त्रासदी थी। यह आशाओं, आकांक्षाओं तथा आश्वासनों का सबसे बड़ा विश्वासघात था। लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मोहम्मद अली जिन्ना आदि 7 व्यक्तियों ने तत्कालीन 40 करोड़ लोगों के भाग्य का निर्णय कर दिया। विभाजन की अप्रत्याशित घोषणा से सारे देश में भयंकर उथल पुथल मची थी। संकट के इन क्षणों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश व समाज के करुण क्रंदन को अनसुना न कर सका। संगठन के स्वयंसेवक देश विभाजन की विभीषिका को हृदय में समेटे मानवता के प्रति कर्तव्य पालन हेतु उठ खड़े हुए। संघ ने देश विभाजन का प्रखर विरोध किया तथा जनजागरण के माध्यम से संपूर्ण समाज को देश विभाजन का विरोध करने के लिए खड़ा किया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान आदि क्षेत्रों में संघ के तत्कालीन परम पूज्य सरसंघचालक श्री गुरुजी तथा वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर प्रवास हुआ। उन्होंने 12 अगस्त को लाहौर, कराची आदि क्षेत्रों में प्रवास कर नागरिक घोषणा की तथा वहां के हिंदुओं से प्रत्यक्ष भेंट कर वहां के हिंदू समाज का मनोबल बढ़ाने व रक्षात्मक उपायों पर चर्चा की। संघ ने संगठन से बाहर के वीर सावरकर जी जैसे हिंदू नेताओं का भी योजना पूर्वक प्रवास कराया। माननीय बाला साहेब देवरस जी का प्रवास भी पूरे पंजाब में व्यापक स्तर पर हुआ। राष्ट्रीय सेविका समिति की संचालिका सिंधु ताई जी ने भी सिंध व पंजाब में जागरण करते हुए महिलाओं को संगठित किया। वे कराची से लाहौर तक 3 सप्ताह प्रवास पर रहीं। विरोधियों के षड्यंत्र की जानकारी का पहले से ही पता लगाने के लिए प्रभावी गुप्तचर दलों की स्थापना कर उनके स्वयंसेवकों को शत्रु संस्थानों में भेजा गया। संस्थानों से स्वयंसेवकों ने महत्वपूर्ण जानकारियां तथा योजनाएं एकत्रित कर अपने अधिकारियों के साथ साझा की। विभाजन का दंश झेल रहे विस्थापितों को चिकित्सा एवं औषधि, दूध, भोजन, नमक, आलू, मोमबत्ती जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं आदि की आपूर्ति के लिए विभिन्न दलों का गठन किया गया। पाकिस्तान में कहर ढा रहे इस्लामी जिहादियों से हिंदुओं के प्राणों तथा सम्मान की सुरक्षा का उत्तरदायित्व निभाते हुए विभाजन की घोषणा होते ही पंजाब में चल रहे संघ शिक्षा वर्गों को बीच में ही स्थगित कर दिया गया। पाकिस्तान में उजड़ते जा रहे ग्रामीण क्षेत्रों में सिर छिपाने के लिए लाहौर में 80 शिविरों समेत वहां के अन्य भागों में 300 सुरक्षा शिविर लगाए गए। सभी स्वयंसेवकों से हिंदू समाज की सुरक्षा में जुटने का आह्वान किया गया। तत्कालीन परम पूज्य सरसंघचालक श्री गुरुजी ने स्वयं आह्वान किया कि जब तक वहां एक भी हिंदू शेष है, तब तक उन्हें छोड़कर नहीं आना। उनके इस आह्वान का पालन करते हुए लाखों स्वयंसेवक लगभग 2 करोड़ हिंदुओं को सुरक्षित निकाल कर लाने में सफल रहे। इसके साथ ही स्वयंसेवकों ने देश के स्वतंत्र भाग की अखंडता की रक्षा करने के लिए और विलग हुए भाग में फंसे हुए हिंदुओं के जीवन को बचाने के लिए व्यापक संघर्ष किया।
इन सहायता व सुरक्षा कार्यों में लगभग 1000 स्वयंसेवकों ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया। पाकिस्तान से विस्थापित होकर जम्मू, दिल्ली, अमृतसर, कोलकाता आदि स्थानों पर पहुंचे लोगों के लिए हिंदू रक्षा समिति, पंजाब रिलीफ कमेटी, वास्तुहारा सहायता समिति आदि नामों से सहायता शिविर लगाए गए। संघ के स्वयंसेवकों ने समाज के साथ मिलकर इन शिविरों द्वारा बिछड़े हुए भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी आदि को ढूंढना व मिलवाना, घायलों का उपचार कराना, आवश्यकता पड़ने पर रक्त देना आदि सेवा कार्य किए। प्रतिदिन 20 से 25 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था, वस्त्र, बर्तन, खाद्य सामग्री पहुंचाने आदि की व्यवस्था की। देश के अन्य नगरों तथा स्थानों, विद्यालय, धर्मशालाओं, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों के निवास पर निवास व व्यवसाय की व्यवस्था की गई। स्वयंसेवकों ने समाज विभाग में यह भाव जगाया कि पाकिस्तान से आए सारे बंधु अपने ही हैं। भारत व हिंदुत्व में आस्था होने के कारण ही यह सब अपना घर-बार, व्यवसाय, धन आदि छोड़कर भारत आए हैं। परम पूजनीय श्री गुरुजी ने कहा था कि अपने ही देश में आने वाले ये हिंदू बांधव शरणार्थी नहीं, स्वधर्म की रक्षा में सर्वस्व न्यौछावर करने वाले पुरुषार्थी हैं। उनकी सब प्रकार से सेवा करो। विभाजन के दौर में स्वयंसेवकों के कार्यों की प्रशंसा स्वयं सरदार पटेल जी ने इन शब्दों में की थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संघ के बहादुर जवानों ने असंख्य निर्दोष स्त्री और बच्चों की रक्षा की। दूर दूर के क्षेत्रों से उन्हें बचाकर वे लाए। प्रख्यात लेखक ब्राइट अपनी पुस्तक गुरुजी गोलवलकर एंड आरएसएस में लिखते हैं, संघ ने उन दिनों रेड क्रॉस की भूमिका निभाई थी। आजादी के पूर्व और बाद में हुए दंगों में मुस्लिम उन्माद के शिकार निर्दोष लोगों को बचाकर लाने में संघ ने अत्यंत उपयोगी भूमिका निभाई थी।